हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में सागिरी अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर एक काफ़ी हाई लेवल के एग्जीक्यूशनर थे। एक बार उन्होंने एक स्टोरी टेलर का ऐसे एग्जीक्यूशन कर दिया था कि मानो उसे कोई पेन ही ना हुआ हो एंड उसका गला कटने के बाद भी वो अपनी स्टोरी बोल रहा था। एंड जब उसकी स्टोरी कंप्लीट हुई उसके बाद ही उसने अपने लाइफ को छोड़ दिया एंड ये सब यंग सागिरी भी देख रही थी एंड वो बचपन से ही अपने फादर जैसे बनना चाहती थी। एंड जैसे ही वो बड़ी हुई वो भी काफ़ी सारे एग्जीक्यूशंस करने लगी, बट उसके मन में इतने सारे एग्जीक्यूशंस करने की वजह से एक डर बैठ गया था कि उन लोगों को मरने के बाद भी उन्हें पेन फील हो रहा है एंड ये चीज़ उसे हॉन्ट करने लगी। सागिरी आगे और भी कई सारे एग्जीक्यूशंस करती है बट उसके मन से ये डर नहीं जाता एंड एक दूसरा सामुराई भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है एंड वो सागिरी को अपने ब्लेड में देखने के लिए कहता है जहां उसे अपने इसी डर का रिफ्लेक्शन दिखता है। एंड फिर उसे समझ में आता है कि उसके इसी डर की वजह से उसकी स्किल्स और भी ज़्यादा खराब हो रही है एंड इसी वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एंड वो सोचने लगती है कि वो कैसे इन सब डर को अपने मन से दूर कर सकती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सागिरी गाबीमारू को एक पेपर का मास्क पहना रही थी एंड फिर हम देखते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस मिलने वाला था उन सभी को ऐसे मास्क पहना के एक जगह पे गैदर किया गया है। फिर वहां पे मौजूद एक सामुराई बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो है शोगन एंड शोगन अब तुम सबको एक ऑर्डर देने वाले हैं। फिर सागिरी हर एक क्रिमिनल का बायोडाटा चेक करने लगती है एंड ये सभी क्रिमिनल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। एंड फिर वही सामुराई फिर से बोलता है कि शोगन का ये ऑर्डर है कि तुम सबको एक आइलैंड पे भेजा जाएगा एंड तुम में से जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ को वहां से लेके आएगा उसे उसके सारे क्राइम्स से फ्री कर दिया जाएगा। एंड ये सुनते ही सारे के सारे क्रिमिनल्स शांत हो जाते हैं एंड फिर उनमें से एक बंदा हंसने लगता है एंड बोलता है कि इसका मतलब है कि मैं फिर से क्राइम कर सकता हूँ। जिस पे सागिरी सोचती है कि ऐसे लोगों का एग्जीक्यूशन करने के बाद मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू यहाँ काफी ज्यादा बोर फील कर रहा था एंड फिर पीछे से एक लड़की गाबीमारू से पूछती है कि तुम गाबीमारू ही हो ना एंड मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो बट तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिसपॉइंट किया एंड फिर वही सामुराई फिर से बोलता है कि ये आइलैंड बिल्कुल एक पैराडाइज जैसा है एंड फिर वो उन क्रिमिनल्स को अपने चेहरे से मास्क हटाने को बोलता है एंड जैसे ही वो लोग अपना मास्क हटाते हैं उनके सामने एक चीज कवर करके लाई जाती है एंड जैसे ही उस पे से कवर हटाया जाता है वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर था एक इंसान जिसके पूरे बॉडी से फ्लावर्स निकल रहे थे। एंड फिर वो सामुराई बोलता है कि सिर्फ यही एक इंसान है जो कि उस आइलैंड से वापस जिंदा लौट पाया है बट उसकी हालत भी अब ऐसी हो चुकी है एंड इसके साथ और भी कई सारे लोग वहां पर गए थे बट उनमें से कोई भी नहीं लौट पाया एंड इसीलिए हमारे पास काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उस आइलैंड के बारे में। एंड ये सब सुनने के बाद सभी क्रिमिनल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा डेंजरस आइलैंड पे नहीं जाएंगे। जिस पे एक दूसरा सामुराई बोलता है कि वैसे भी तुम लोगों को डेथ सेंटेंस मिलने वाली है सो क्यों ना तुम लोग इस पैराडाइज को एक बार एक्सपीरियंस कर लो। एंड तभी उनमें से एक छोटी लड़की बोलती है कि अगर हम वहां चले भी गए एंड हमें कोई भी एलिक्सर नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे। जिस पे वो सामुराई बोलता है कि चुपचाप रहो और कोई भी एक्सक्यूज मत दो। एंड तभी एक क्रिमिनल खड़ा होके बोलता है कि उसे ऐसे किसी भी आइलैंड पे नहीं जाना है एंड वो वहां से जाने लगता है एंड तभी पीछे से एक सामुराई आता है एंड एक ही स्लैश में उसकी गर्दन काट देता है। एंड ये देखने के बाद वहां पे जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो जाते हैं एंड फिर वो सामुराई एक्सप्लेन करता है कि इन सभी पे एक एक सामुराई नजर रखेंगे एंड अगर किसी ने भी यहाँ से या फिर आइलैंड पे अपना मिशन ना करके भागने की कोशिश करी तो ये सामुराई उन्हें वहीं पे मार देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू को और कोई नहीं बल्कि सागिरी ही मॉनिटर करेगी। फिर शोगुन एक सामुराई को कुछ ऑर्डर देता है जिसके बाद वो सामुराई उन क्रिमिनल्स को बोलता है कि तुम लोगों का नंबर काफी ज्यादा है एंड इतने लोग उस आइलैंड तक नहीं जा सकते इसीलिए तुम लोगों को अपना नंबर कम करना पड़ेगा। एंड ये सुनते ही एक बंदा दूसरे क्रिमिनल को चोक कर देता है
एंड ये देखने के बाद वहां पे जितने भी क्रिमिनल्स थे सब एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। एंड ये सब देखने के बाद वो सामुराई भी सोचने लगता है कि इस शोगन का भी दिमाग खराब है एंड इसीलिए वो एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी चीज पे विश्वास करता है। एंड दूसरी तरफ शोगन ये सब देख के मजे ले रहा था। एंड फिर शोगन पूछता है कि इन सब में से रेड सील्स कौन कौन है, मतलब कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल। फिर हमें एक एक करके सारे रेड सील्स को दिखाया जाता है एंड उनमें से वो लड़की भी थी जो कि पहले गाबीमारू से बात कर रही थी। एंड फिर वो बोलता है कि इन सब में से सबसे खतरनाक है गाबीमारू द हॉलो। एंड फिर शोगन नोटिस करता है कि गाबीमारू अभी तक अपनी जगह से हिला तक नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा लड़ाई देखने के बाद सागिरी यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। एंड तभी उसके पास एजन आता है, वही पहले वाला सामुराई। एंड वो आते ही बोलता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा नर्वस हो, शायद तुम ऐसी चीजों के लिए बनी ही नहीं हो। बट सागिरी बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद हमें सागिरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सागिरी का जन्म ही एक ऐसे क्लैन में हुआ था जिसका कि काम था लोगों को एग्जीक्यूट करना। बट वो जैसे ही बाहर जाती थी उसे दूसरे बच्चों से बुलिंग फेस करना पड़ता था। एंड फिर वो सोचती है कि वो एक सामुराई बनेगी। एंड वो जैसे ही एक स्वॉर्ड को उठाती है उसे अपना पर्पस रियलाइज होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग सागिरी को मार के उससे उसका स्वॉर्ड ले लेंगे। एंड वो लोग जैसे ही सागिरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, सागिरी बड़ी ही आसानी से उनकी गर्दन ही काट देती है। बट ऐसा करते ही उसे ऐसा फील होने लगता है कि खून से भरे हाथ उसके बॉडी पर चल रहे हैं। फिर अचानक से एक आवाज आती है जो शोगन को बोलती है कि ऐसे मारामारी करना अच्छी बात नहीं है एंड क्यों ना हम इस चीज को दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि उस आइलैंड पे कौन जाएगा एंड कौन नहीं जाएगा। एंड ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गाबीमारू की ही थी। एंड ये सब सुनने के बाद वो सामुराई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड वो बोलता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा वो श्योरली उस आइलैंड पे जाएगा। एंड ये सुनते ही गाबीमारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगा। गाबीमारू उसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है, पर वो गाबीमारू पे एक पत्थर फेंक के मारता है जिसे कि गाबीमारू काफी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर गाबीमारू बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड फिर गाबीमारू उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड अपने हाथों से ही उसकी गर्दन फाड़ देता है। एंड फिर गाबीमारू वहां पे हर किसी को ऐसे ही ब्रूटली मारने लगता है। एंड ये सब देख के यहाँ पे मौजूद शोगन एंड बाकी के सामुराइज पूरी तरह से घबरा जाते हैं। एंड फिर गाबीमारू बोलता है कि अब इन सब को मारने की गिल्टी हमेशा मेरे साथ रहेगी। एंड फिर सागिरी रियलाइज करती है कि उसकी एंड गाबीमारू की प्रॉब्लम सेम ही है। एंड इसके बाद वो सामुराई अनाउंस करता है कि टोटल 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं जो कि उस आइलैंड पे जाएंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ये सभी सिलेक्टेड क्रिमिनल्स अब उस आइलैंड की तरफ जा रहे थे। एंड उनके साथ उनके असाइंड सामुराई भी थे जो कि इन क्रिमिनल्स के कुछ भी गड़बड़ करने पे इन्हें मार देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फाइनली उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।